एशिया माइनर में सन 1200 तक सेल्जुकों का पतन हो गया था। पश्चिम अनातोलिया में अर्तग्रुल एक तुर्क प्रधान था। एक समय जब वो एशिया माइनर की तरफ कूच कर रहा था तो उसने अपनी 400 घुड़सवारों की सेना को भाग्य की कसौटी पर आजमाया। उसने हारते हुए पक्ष का साथ दिया और युद्ध जीत लिया। उन्होंने जिनका साथ दिया वे सेल्जक थे। सेल्जक प्रधान ने अर्तग्रुल को उपहार स्वरूप एक छोटा सा प्रदेश दिया। अर्तग्रुल के पुत्र उस्मान ने 1281 में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात प्रधान का पद हासिल किया। उसने 1299 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहीं से उस्मानी साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके बाद जो साम्राज्य उसने स्थापित किया उसे उसी के नाम पर उस्मानी साम्राज्य कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी में ऑटोमन एम्पायर भी कहा जाता है। विकास और 1787 संपादित करें। विस्तार और चरमोत्कर्ष तथा 1562 संपादित करें। कॉन्स्टेंटिनोपल के सामने उस्मानी सेना मोल्दोविता मठ मुराद द्वितीय के बेटे मोहम्मद द्वितीय ने राज्य और सेना का पुनर्गठन किया और 29 मई 1415 को कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल का तत्कालीन नाम जीत लिया। मोहम्मद ने रूढ़िवादी चर्च की स्वायत्तता बनाए रखी। बदले में चर्च ने उस्मानी प्रभुत्ता स्वीकार कर ली। चूंकि बाद के बैजेंटाइन साम्राज्य और पश्चिमी यूरोप के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए अधिकतर रूढ़िवादी ईसाइयों ने विनिशिया के शासन के बजाय उस्मानी शासन को ज्यादा पसंद किया। 15वीं और 16वीं शताब्दी में उस्मानी साम्राज्य का विस्तार हुआ। उस दौरान कई प्रतिबद्ध और प्रभावी सुल्तानों के शासन में साम्राज्य खूब फला फूला। यूरोप और एशिया के बीच के व्यापारिक मार्गों पर भौगोलिक दृष्टि से नियंत्रण के कारण उसका आर्थिक विकास भी काफी हुआ। सुल्तान सलीम प्रथम 1512-1520 ने पूर्वी और दक्षिणी मोर्चों पर चल्द्रान के युद्ध में फारस के सफआवी राजवंश के शाह इस्माइल को पराजित कर उसने नाटकीय रूप से साम्राज्य का विस्तार किया। उसने मिस्र में उस्मानी साम्राज्य का विस्तार किया और लाल सागर में नौसेना खड़ी की। उस्मानी साम्राज्य के इस विस्तार के बाद पुर्तगाली और उस्मानी साम्राज्य के बीच उस इलाके की प्रमुख शक्ति बनने की स्पर्धा आरंभ हो गई। मोहैज का युद्ध 1527 मध्य पूर्व विजय संपादित करें। शानदार सुलेमान 1512-1568 ने 1521 में बेलग्रेड पर कब्जा किया। उसने उस्मानी हंगरी युद्धों में हंगरी राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्सों पर विजय प्राप्त की। 1526 की मोहैज युद्ध में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने के बाद उसने तुर्की का शासन आज के हंगरी, पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर और अन्य मध्य यूरोपीय प्रदेशों में स्थापित किया। 1529 में उसने वियना पर चढ़ाई की, किंतु शहर को जीत पाने में असफल रहा। 1532 में उसने वियना पर दोबारा हमला किया, पर गूंस की घेराबंदी के दौरान उसे वापस धकेल दिया गया। समय के साथ ट्रांसिल्वेनिया, वलाचिया और मोल्दाविया